डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स, ऑर्डर में फ्रैक्शन नंबर को कैसे जमाते हैं, कौन सा छोटा होता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम समझेंगे और ध्यान रखेंगे। तो देखो, लुक एट द शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन को आप देखिएगा और डिफरेंट फ्रैक्शन इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखो ध्यान से, 1/6 सबसे छोटा पार्ट शेडेड हो रहा है, तो सबसे छोटी संख्या रहेगी 1/6 यानी कि 1/6। 2 कॉलम शेडेड हो रहा है, तो 2/6 इससे बड़ी है, 3/6 इससे बड़ी है, 4/6 इससे बड़ी है, 5/6 इससे बड़ी है, 6/6 इससे बड़ी है। एक के बाद एक है। हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, बड़े ध्यान देंगे आप, ध्यान से समझेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तीर का निशान छोटे की तरफ आएगा और खुला मुंह बड़े की तरफ आएगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ध्यान से, ये सारी चीज़ आपने देखी है, ये सबसे छोटी उससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, क्योंकि देख लो शेडेड पोर्शन भी बड़ा नज़र आ रहा है आपको। सबसे बड़ी संख्या ये है। तो हम नीचे ध्यान से देखिए कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1/6 2/6 लिखना हो तो 1/6 सबसे छोटी है, 2/6 इससे बड़ी है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। छोटी की तरफ तीर का निशान है, ये देखो ध्यान से, बड़े की तरफ ये खुला मुँह है। ये बड़ी है इसलिए खुला मुंह है, ये छोटी है इसलिए तीर का निशान है, तो इसको इससे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खुला मुंह इसमें भी देखो बड़ी की तरफ है, छोटी की तरफ तीर का निशान ही है, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली द शेडेड पोर्शन ऑफ द सेकंड स्टेप इज लेस देन द शेडेड पोर्शन ऑफ द थर्ड स्टेप। 2 और 3 यानी कि ये छोटी है इससे, तो छोटी की तरफ तीर का निशान है, देखो बड़ी की तरफ खुला मुंह है। इधर इसमें देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको यदि मान लो अरेंज करना है अपन को छोटे से बड़े रूप में, तो सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निशान लगाने हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आगे देखो ध्यान से, 3/8, 1/8, 4/7, 2/7 है। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये है, इसलिए तीर का निशान ये बड़ी, खुले मुंह बड़े की तरफ है। इसमें छोटी संख्या ये है, इसलिए तीर का निशान इधर, खुला मुंह बड़े की तरफ है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आगे ध्यान से देखना, हमें एक और चीज़ बहुत ईजी में और बहुत अच्छी तरह समझना है, ताकि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये तो है डिनोमिनेटर जिसका सेम है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपने देखा। लेकिन यदि मान लो नंबरेटर सेम आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 2/4, 2/5, 2/5 छोटी संख्या है 2/4 से। देखो ध्यान से, 2/6 इससे छोटी संख्या, 2/7 इससे छोटी संख्या है। तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। देखो ध्यान से एक बार, 2/4 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, 2/5 इससे छोटी, 2/6 इससे छोटी, सबसे छोटी है 2/7। याद रह जाएगा यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे, बड़े ध्यान से समझना है। 2/4, 2/5 छोटी संख्या, 2/5 और 2/4 बड़ी संख्या है, तो बड़ी की तरफ खुला मुंह, छोटी की तरफ तीर का निशान। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2/4 बड़ी है इसलिए खुला मुंह बड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो उल्टा सिस्टम है, जो छोटी संख्या वही बड़ी मानी जाएगी, उल्टा सिस्टम हो जाएगा। जिसमें डिनोमिनेटर सेम है उसमें तो जो छोटी है वो छोटी रहेगी, बड़ी है तो बड़ी रहेगी। लेकिन जिसमें नंबरेटर सेम है, नीचे वाली जो छोटी संख्या रहेगी वो बड़ी संख्या मानी जाएगी, ये याद रखना है आपको। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर 3/7, 3/8, ये दोनों सेम है, तो इसमें छोटी संख्या ये है इन दोनों में से, तो ये बड़ी मानी जाएगी, अर्थात खुला मुँह बड़ी की तरफ है। देख लो बड़ी की तरफ खुला मुँह आया है। इन दोनों में 5 सेम है, तो छोटी संख्या ये है, तो ये बड़ी मानी जाएगी। देखो खुला मुँह, छोटी संख्या ही बड़ी मानी जाएगी, तो ये बड़ी है, मतलब खुला मुँह बड़ी की तरफ है। देख लो, तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम नीचे एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। एन सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन, इन दोनों में से देखो कौन सी बड़ी है
वो आपने रिप्रेजेंट करना है, तो ये बड़ी में सर्कल लगा दिया है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमीटर सेम है तो ऊपर की बड़ी है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी। और इसमें ऊपर वाला नंबरेटर सेम है तो नीचे वाली जो छोटी रहेगी वो बड़ी मानी जाएगी, तो ये ग्रेटर है। याद रह जाएगा यहाँ तक आपको अच्छी तरह। अब अगला क्वेश्चन आता है अपने, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, तो इसमें वो है कि ऊपर का नंबरेटर सेम है तो जो सबसे छोटी रहेगी वो सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी पहले लेते हैं, तो जो सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। देखो ध्यान से, सबसे छोटी ये है तो ये सबसे पहले, फिर इससे बड़ी ये है तो ये दूसरे नंबर पे, और अब इससे बड़ी ये है तो ये तीसरे नंबर पे ये, और ये चौथे नंबर पे, ये पाँचवें नंबर पे, ये छठे नंबर पे। मतलब ये संख्या सबसे छोटी है, नीचे का सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटी है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब आगे ध्यान से समझना है हमें और ध्यान से देखना है। अब इसमें क्या है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमीटर सेम है, और जिसमें डिनोमीटर सेम होता है उसमें सीधा सा बात है। अब जैसे असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटी पहले लेनी है, तो सबसे ऊपर की संख्या हम सबसे छोटी नंबर 1 डाल लेंगे, नंबर 2 इसमें डालेंगे, नंबर 3 इसमें डालेंगे, नंबर 4 इसमें डालेंगे, नंबर 5 इसमें डालेंगे, नंबर 6 इसमें डालेंगे, और इसको लिख देंगे। देखो यहाँ नीचे असेंडिंग ऑर्डर लिख के, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिख के, और आपको लिखना है यहाँ असेंडिंग ऑर्डर लिख के, और यहाँ लिखना है आपको 1/11, 3/11, 5/11, और इसके बाद में 6/11, 7/11, इसके बाद में 7 के बाद में 10/11, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब लेकिन इसी को यदि मान लो इसने पूछ लिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो सीधा उल्टा सिस्टम है। जो बड़ी संख्या उसको पहले लिखेंगे, तो 10/11, 7/11, 6/11, 5/11, 3/11 और 1/11, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। बहुत सीधा तरीका है। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके। इसके बाद हम 7.4 एक्सरसाइज पर आते हैं। ये एक्सरसाइज भी बड़े ध्यान से समझना है आपको, तो अगर ध्यान से समझेंगे तो ईजी वे में समझ में आ जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेंगे आपके, बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी आपको। यही चीज़ मैंने बताई, छोटी की तरफ तीर का निशान और बड़ी की तरफ खुला मुँह, और इक्वल है तो इक्वल लगा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें। इनमें तीनों में से एक साइन लगाना है इसमें। देखो यहाँ से 7/11, 9/11, तो नीचे का डिनोमीटर सेम है तो ऊपर की छोटी है तो छोटी और बड़ी है तो बड़ी है, तो छोटी की तरफ तीर का निशान आएगा, तो ये निशान इसमें आ जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डिनोमीटर सेम है तो जो छोटी है उधर तीर का निशान, तो 5 छोटी है इसलिए तीर का निशान 5 की तरफ चलेगा। इन दोनों में डिनोमीटर सेम है तो छोटी 2 है तो 2 की तरफ तीर का निशान चल जाएगा। इसमें भी नीचे का डिनोमीटर सेम है तो 5 छोटी है तो 5 की तीर का निशान 5 की तरफ चल जाएगा। इन दोनों में नंबरेटर सेम है तो जो छोटी संख्या रहेगी नीचे की वही बड़ी मानी जाएगी, अर्थात 7/12 छोटी संख्या। अब इसमें तो ये तीर का निशान 7/12, उल्टा सिस्टम है। इसमें देखो ये छोटी है तो छोटी की तरफ भी तीर का निशान जाएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है। इन दोनों में डिनोमीटर सेम है तो छोटी की तरफ तीर का निशान जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से देखना है हमें। इन दोनों में देखो ध्यान से, दोनों में अच्छी तरह कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ना तो ऊपर की ना नीचे की। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ये बराबर करना होगा। तो यहाँ बराबर करेंगे तो यहाँ 22 आ जाएंगे और नीचे 24 आ जाएंगे। यहाँ पे 22 24 है, यहाँ पे 22 24 है, तो आपको पता है इक्वल संख्या हुई है। इक्वल में इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ ऊपर का नंबरेटर सेम है तो नीचे की जो बड़ी संख्या वही छोटी मानी जाएगी, तो ये छोटी है तो तीर का निशान छोटी की तरफ आएगा हमेशा। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, एन सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन। जो बड़ी फ्रैक्शन है उसको सर्कल करना है हमें, जिसमें डिनोमीटर सेम है उसमें तो जो बड़ी है वो बड़ी मानी जाएगी, तो ये बड़ी है। इन दोनों में से डिनोमीटर सेम है तो ये बड़ी है तो बड़ी मानी जाएगी, डिनोमीटर सेम है बड़ी है तो बड़ी मानी जाएगी। अब इसमें नंबरेटर सेम है तो जो छोटी है उसको बड़ी मानी जाएगी, तो 27 छोटी है इसलिए इसको बड़ी मानेंगे हम। इसमें भी नंबरेटर सेम है तो जो बड़ी है उसको भी बड़ी मानेंगे। इसमें भी सेम है तो जो बड़ी है उसको भी बड़ी मानेंगे।
यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, डिसेंडिंग, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। डिसेंडिंग का मतलब है सबसे बड़ी पहले, फिर उससे छोटी, इसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें सीधा सा तरीका है, डिनोमीटर सेम है तो जो छोटी है वो छोटी मानी जाएगी, जो बड़ी है बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या, नीचे वाला तो सेम है, ऊपर हम सबसे बड़ी वाली संख्या देखिए, ये यहाँ 21 है, तो यहाँ लिख देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, ये लिख के, और यहाँ भी डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लिया यहाँ तक। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद में सीधा सा तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको नंबर 1 डाल दें, फिर दूसरा नंबर उससे छोटी संख्या पर डाल दें, तीसरा नंबर भी इस पर डाल दें, चौथा नंबर उससे छोटी संख्या पर डाल दें, और पाँचवा नंबर इस पर डाल दें सबसे छोटी पर। तो इसमें लिखेंगे हम 21/41। सेकंड नंबर पे 19/41। थर्ड नंबर पे 15/41, फिर 11/41, फिर इसके बाद में 7/41। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर, नंबर 3 यहाँ पर, नंबर 4 और नंबर 5। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नंबर 1 पे 30/31, नंबर 2 पे 24/31, और नंबर 3 पे 18/31, नंबर 4 पे 17/31, नंबर 5 पे 15/31। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह समझ में आ गया तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी आपकी पूरी है, मतलब ये चैप्टर आप फिनिश है। मिसलिनियस एक्सरसाइज आप खुद करके देखेंगे, और यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।